नाउ कम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइप सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों, एज इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम, परफेक्ट मीन्स कंप्लीटनेस, कंप्लीट, वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट लगा है, मतलब इट हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, अभी अभी वर्क कंप्लीट हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज द कंप्लीटनेस ऑफ वर्क नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इट हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिम्टम्स क्या होते हैं? हैज़, हैव प्लस मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। बच्चों, यही तो होता है, जब भी सेंटेंस में हैज़, हैव दिखाई पड़े और मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में हो, तुरंत समझ जाओ कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Then how to convert them into passive voice? The verb of passive voice are written here: has, have plus been. Please notice this word been. That is the symbol of passive voice. So we are to use has oblique have according to subject. If your subject is in singular form, you have to use have, has, and if your subject is in प्लूरल फॉर्म यू हैव टू यूज़ हैव। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, एक है, तो वहाँ पर आप हैज़ लगाओ। अगर एक से ज़्यादा हैं, मोर देन वन, तो वहाँ पर आप हैव लगाओ। और उसके बाद व्हाट डू वी यूज़? हमें बीन यूज़ करना है, जो कि आपका पैसिव वॉइस का मेन वर्ब है। एंड देन वी आर टू यूज़ वर्ब इन थर्ड फॉर्म दैट इज़ ऑलरेडी हियर, वो आपको दिख रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे बड़ी फैसिलिटी, सबसे बड़ा कंफर्ट आपको ये मिलता है कि आपको मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट नहीं करना होता है, ये ऑलरेडी कन्वर्ट होता है। आपको सिर्फ मेन वर्ब को उठा के पैसिव वॉइस में लिख देना होता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में रहेगा ही, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसी थर्ड फॉर्म वाली वर्ब को आपको पैसिव वॉइस में लिख देना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव संग अ सॉन्ग इन द फंक्शन। प्लीज नोटिस, आई हैव संग अ सॉन्ग इन द फंक्शन। From where we should start? A song, that is the object. तो हमें क्या लिखना है? A song। अब देखो सॉन्ग आपका सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर तो हमने हैव लगाया एक्टिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पर आ सॉन्ग जो कि आपका एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपको हैव नहीं बल्कि हैज़ लगाना है। तो आ सॉन्ग हैज़ बीन संग इन द फंक्शन बाय मी। अब देखिए इन द फंक्शन, ये थोड़ा सा एक अलग पार्ट दिखाई पड़ रहा है, तो बच्चों याद रखो बाई वाला पार्ट जो होता है, बाय मी, बाय हिम, बाय देम, इसको सबसे लास्ट में रखते हैं। बाय देम, बाय मी, बाय हिम के बाद केवल फुल स्टॉप रहेगा और कोई चीज़ नहीं लिखी जाएगी। सेंटेंस के सारे पार्ट्स बाय वाले पार्ट के पहले ही लिखे जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, तो अ सॉन्ग हैज़ बीन संग इन द फंक्शन बाय मी। तो दिस इज योर अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट नेगेटिव, लेंचो हैज़ नॉट रिटन वन लेटर टू गॉड। दिस इज नेगेटिव फॉर्म। Now, where is object? One letter. So, we have to start from the object. One letter has not been written to God by Lencho. ये आपकी पैसिव वॉइस बन गई। One letter has not been written, जो कि आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, इसी को उठा के हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद टू गॉड जो कि एक अलग पार्ट था, इसको इसमें ऐड किया, और उसके बाद लास्ट में मैंने बाई लगा के लेंचो लिखा और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये आपकी पैसिव वॉइस तैयार हो गई। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव यू अटेंडेड द मीटिंग विद द फ्रेंड्स। इट इज़ इंट्रोगेटिव, आगे लगाया क्वेश्चन मार्क, तो इसकी पैसिव वॉइस हैज़ द मीटिंग।
ऑब्जेक्ट कहाँ है? द मीटिंग। तो यहाँ पर तो हमने हैव लगाया है बिकॉज सब्जेक्ट इज़ यू, लेकिन यहाँ पर ये जो द मीटिंग है ये आपका एज अ सब्जेक्ट काम करेगा वाइल मेकिंग पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर हम हैज़ लगाएंगे। तो हैज़ द मीटिंग बीन अटेंडेड विद द फ्रेंड्स बाय यू, तो दिस इज़ योर पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। वाई हैव यू डन दिस ब्लंडर? तो क्वेश्चन वर्ड आपका वाई है, तो हमें पहले क्वेश्चन वर्ड को नोट करना है वाइल मेकिंग पैसिव वॉइस वाई। इसके बाद प्लीज कम टू ऑब्जेक्ट। वेयर इज ऑब्जेक्ट? दिस ब्लंडर दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो दिस ब्लंडर ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पर हैज़ लगाना है। तो वाई हैज़ this blunder been is the symbol of passive voice, तो why has this blunder been done by you? डन आपका ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो हमने इसी थर्ड फॉर्म की वर्ब को उठा के यहाँ रख दिया और आपकी पैसिव वॉइस तैयार हो गई। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीटन द चाइल्ड। हु वाले सेंटेंस प्लीज नोटिस, हु के लिए मैंने क्या बताया था? बाय whom। Now please come to object. Where is object? The child. The child is in singular form, that is why we have to use has. By whom has this child, has the child been beaten? By whom has the child been beaten? तो this is your passive voice। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Who has called you? Who के लिए बच्चों क्या आएगा? By whom। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाओ। यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो यू रिक्वायर्स हैव। बाय whom हैव यू बीन कार्ड, और आगे लगाइए क्वेश्चन मार्क। तो ये आपकी पैसिव वॉइस तैयार हो गई। तो दीज आर द पैसिव वॉइसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइप सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंस जो परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं उनकी पैसिव वॉइस इस तरह से बनाई जाती है, और हमें लगता है बच्चों कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके।